बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको आज के जो नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं उसमें खुशामदीद कहते हैं। और ये हमारा कोर्स कंप्लीट चलेगा ऑनलाइन। और इस कोर्स का नाम जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और इसी तरीके से डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के सिलेबस में शामिल है। और इसको हम कहेंगे द पासपोर्ट एक्ट 1974। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में इसी नाम से ही ये शामिल है। तो पहले हमें सेम टेक्स्ट ही पढ़ना पड़ेगा, बाद में देख लेंगे इसमें अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो ये 20 of 1974 का मतलब है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ये पास हुआ था। कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, किसी सदर ने पास नहीं किया था, बल्कि पार्लियामेंट से इनिशिएट हुआ था, कौमी असम्बली से। और उस साल का ये 20वां एक्ट था जो कौमी असम्बली ने पास किया था। और इसकी डेट बनती है 11 मार्च 1974 जब ये पास हुआ। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है कि ये कब पास हुआ, 11 मार्च 1974। तो साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। अच्छा, एन एक्ट टू रेगुलेट डिपार्चर फ्रॉम एंड एंट्री इनटू पाकिस्तान एंड विजिट टू फॉरेन कंट्रीज ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मकसद इसका क्या है कि जितने लोग पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में विजिट पे या किसी भी मकसद के लिए, तो उनके कानून या उनके चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या फिर उनके प्रोसीजर्स को कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताकि कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको कंफर्म किया जा सके और इस सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो इसलिए ये एक्ट पास किया गया था। वेयर इज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू रेगुलेट डिपार्चर फ्राम the entry into Pakistan and visit to foreign countries of Pakistan, citizens of Pakistan, and to provide for matters ancillary thereto, it is hereby enacted as follows। यानी कि इसका सारा का सारा मकसद यही था कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको रेगुलेट करना, उनके मामलात को डील करना, ताकि जितने भी मामलात हैं कानूनी तौर पर उनको इस एक्ट के मुताबिक डील किया जा सके। सबसे पहला जो भी एक्ट पास होता है, कानून होता है, उसका जो पहला सेक्शन होता है वो डील करता है शार्ट टाइटल के मुताबिक। इसका टाइटल क्या होगा इस एक्ट का या कानून का, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, किस डेट से ये लागू होगा और कहाँ तक ये लागू होगा, किन लोगों पे लागू होगा, ये हमें सेक्शन 1 बताता होता है। तो सेक्शन 1 का फर्दर सब सेक्शन 1 हमें बताता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पासपोर्ट एक्ट 1974। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल है पासपोर्ट एक्ट 1974। सेकेंड, subsection 2, it extends to the whole of Pakistan and also applies to all citizens of Pakistan wherever they may be। कि जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत है, उन पे ये लागू होगा। वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से कहीं बाहर भी रहते हैं, यानी कि शहरियत रखने वालों पे ये लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जो ही ये 11 मार्च 1974 को पास हुआ था उसी वक्त ये लागू हो गया था एट वंस। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब हम एक्ट को फर्दर आगे पढ़ रहे होंगे तो उनकी क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होगी, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बात क्या की जा रही है। तो डेफिनेशन इन दिस एक्ट, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट में बात लिखी गई है अगर उसके मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है तो फिर उसकी वजाहत आएगी। अदरवाइज हमने यही माने लेने और किसी टर्म की, किसी वर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, तो जो बाकी दूसरा कोई कानून है उसमें जो डिफाइन जैसे किया गया है वही मतलब लेंगे। पासपोर्ट से मतलब क्या है, मीन्स अ पासपोर्ट, जैसे छोटी सी बुकलेट होती है वो पासपोर्ट होता है। विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग वैलिड, उसकी एक वैलिडिटी भी होती है, यानी कि आज आप इशू करवा लें तो वो विजिट वीज़ा है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसकी एक वैलिडिटी होती है। एंड इंक्लूड्स एनी सच परमिट, या फिर उसकी जो परमिशन है कि किस काम के लिए जा रहे हैं, किस बिजनेस के लिए जा रहे हैं या किस पर्पज के लिए जा रहे हैं, और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑथराइजिंग द होल्डर, या फिर इसके अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट जो उस पर्सन के पास होने की वजह से उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो विजिट कर सकता है टू ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान, जिससे वो अथॉरिटी मिल सकती है, यानी कि वो एयरपोर्ट के जरिए से पाकिस्तान को लीव कर सकता है। यानी कि हर बंदा एयरपोर्ट के जरिए से पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, उसके पास एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट होगा उसको पासपोर्ट कहेंगे। पाकिस्तान टू एनी अदर कंट्री इशूड बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और पाकिस्तान से जब कोई बाहर जाएगा उसको जो ये लीगल डॉक्यूमेंट है या पासपोर्ट उसको नाम हम देते हैं,
वो उसके पास होना चाहिए। और ये जो पासपोर्ट इशू होता है या ऐसी वैलिडिटी जो होती है डॉक्यूमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत जो है उसके पास ये अख्तियार है किसी को इजाज़त दे या न दे। डेफिनेशन फर्दर जो है ये प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो बयान करदा या जो बात की गई हो, दर्ज झैल या जहाँ पे दर्ज कुंदा हो या फिर जो शराइत मेंशन की होंगी हों, यानी कि जो बात की गई हो उसको प्रिस्क्राइब कहते हैं। मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि ऐसी कोई बात जिसकी वजाहत इस कानून के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक की गई है, उसको हम प्रिस्क्राइब कहेंगे। सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान विदाउट पासपोर्ट, यानी कि जो बंदा, औरत, कोई भी पर्सन जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता, जो भी एयरपोर्ट्स हैं। नो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल डिपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान बाय एनी मीन्स व्हाटएवर अनलेस ही इज इन पोजेशन ऑफ ए पासपोर्ट। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत जो स्किप हो गई कि मैंने सिर्फ एयरपोर्ट की बात की थी, अब बाई सी भी हो सकता है, बाई लैंड भी हो सकता है। तो अगर कोई बाई लैंड जाना चाहता है, बाई सी जाना चाहता है, तो भी उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है जो पाकिस्तान के एरिया को छोड़ने का इरादा रखता है। नॉर अदरवाइज देन फ्रॉम द सच पोर्ट और प्लेस बाई सच रूट एंड इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि पासपोर्ट के अलावा भी कोई पर्सन मूव कर सकता है। उसको सिक्योरिटी के मामलात हो सकते हैं, वो इंटेलिजेंस बेस पे कोई ऑपरेशन हो तो उसकी बेस पे हो सकता है, तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं। अदरवाइज कोई भी पाकिस्तान की बाउंड्रीज को एग्जिट करेगा तो उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, उसकी एंट्री इंदराज होना ज़रूरी है। फर्दर विजिट फॉरेन कंट्री अनलेस हिज पासपोर्ट इज वैलिड फॉर सच कंट्री, यानी कि अगर फर्ज किया कोई पाकिस्तान से यूके में जाना चाहता है तो उसके पास यूके का पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी अथराइजेशन उसके पासपोर्ट पे होनी चाहिए। अगर वो किसी और कंट्री में जा रहा है तो भी उसके पास अथराइजेशन होनी, यानी कि जिस कंट्री में भी वो जाने का इरादा रखता है तो उसके पास वो वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो इसको आगे भी लेके चलते जाएंगे, यहाँ तक आज का सेशन क्लोज करते हैं।